जनाब, हमें ये तो पता है कि इसी महीने इन द मंथ ऑफ जुलाई हमारे हमसाया मुल्क भारत के वज़ीर आज़म मोदी पहुंच रहे हैं फ्रांस। फ्रांस का विज़िट होगा। 12, 13, 14 डेट्स कही जा रही हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन्हीं डेट्स में बिल्कुल उसी वक्त इंडिया में ही एक और बहुत बड़ा काम हो रहा होगा। शायद वो काम इस विज़िट से भी ज़्यादा अहम है और बड़ा है, शायद नहीं यकीनन, और वो है चंद्रयान का लॉन्च। लेकिन आपको लगता है कि ये सक्सेसफुल हो जाएगा? क्योंकि लास्ट टाइम हमने, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हमने देखा था कि फेल भी हुआ था, लेकिन उससे पाकिस्तान में तो लोग बड़े खुश हुए थे। हम लोग मुसलमान हैं, अल्लाह का शुक्र है, दुनिया में सबसे मजबूत कौम है। तो हमारा जो खौफ है वो लोगों में और जो नॉन मुस्लिम जो उनमें बिल्कुल है, और होना भी चाहिए। भाई उनका ये था कि वो साउथ पोल पे, मून के उस पोल पे अपने लैंड अपना वो रोवर उतारना चाहते थे जहां पे कभी भी नहीं उतारा गया था। तो वो गिरा, तो देखिए इट वाज अ सक्सेस बिकॉज व्हाट वाज द मिशन वाज कि इस रोवर को ले जाके मून पे उतारना है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अपना हिंदुस्तान। दोस्तों, 2019 में इसरो ने एक मिशन लॉन्च किया था चंद्रयान 2 का, लेकिन वो लास्ट स्टेज में मून पर लैंड नहीं कर सका, क्रैश हो गया मून पर। और दोस्तों, वो मिशन पूरी तरीके से अनसक्सेसफुल भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जो इसरो ने ऑर्बिटर भेजा था मून पर, वो अभी भी मून पर ऑर्बिट कर रहा है। उसका जो लैंडर था वही सिर्फ मून पर क्रैश किया है, और वो भी मून के काफी नजदीक जाकर तकरीबन 1 किलोमीटर के अल्टीट्यूड पर उसने अपना कनेक्शन खो दिया था और उसकी क्रैश लैंडिंग हो गई थी। इसी के ऊपर पाकिस्तानियों ने काफी मजाक उड़ाया था इस मिशन का, और पाकिस्तानी गवर्नमेंट का जो डब्बू था उस टाइम, जिसे हम फवाद चौधरी कहते हैं, उसने इंडिया का मजाक उड़ाते हुए ट्वीट किया था। और वही मिशन आज इसरो फिर से चंद्रयान 3 के नाम से रिपीट करने जा रहा है, और इस बार तो इसरो जरूर सक्सेसफुल होगी दोस्तों, और इस पाकिस्तानियों के मुंह पर कड़ा तमाचा लगेगा जो उस टाइम हमारी इसरो का मजाक उड़ाया था उन्होंने। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। हमें ये तो पता है कि इसी महीने इन द मंथ ऑफ जुलाई हमारे हमसाया मुल्क भारत के वज़ीर आज़म मोदी पहुंच रहे हैं फ्रांस। फ्रांस का विज़िट होगा। 12, 13, 14 डेट्स कही जा रही हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन्हीं डेट्स में बिल्कुल उसी वक्त इंडिया में ही एक और बहुत बड़ा काम हो रहा होगा। शायद वो काम इस विज़िट से भी ज़्यादा अहम है और बड़ा है, शायद नहीं यकीनन, और वो है चंद्रयान का लॉन्च। एग्जैक्टली इंडिया के मून मिशन चंद्रयान का लॉन्च भी उन्हीं डेट्स में हो रहा है जिन डेट्स में उनके प्राइम मिनिस्टर फ्रांस में होंगे, क्योंकि चंद्रयान के लॉन्च की भी डेट्स कही जा रही हैं 12, 13, 14, इनमें से कोई डेट होगी। वैसे 14 कही जा रही है, 13 पर भी कहीं आ रही है, लेकिन उस विज़िट की डेट्स भी यही हैं। सिर्फ इसी महीने नहीं कि जुलाई के महीने में हमें इतनी बड़ी खबरें मिल रही हैं और इतनी बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, नहीं, अगले 2, 3, 4 साल जब हम देखते हैं तो हमारा हमसाया मुल्क रॉकेट की रफ्तार से ऊपर जाता हुआ नज़र आ रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो हम हमेशा बातें करते हैं, यानी ये कि देखिए कितना तरक्की कर ली इन्होंने, इकोनॉमी की हम बात करेंगे, हम पॉलिटिक्स की बात कर लेंगे, हम किसी कंट्री के साथ स्ट्रेटेजिक रिलेशंस की बात करेंगे, या फिर हम ये बताएंगे कि देखिए अभी और कौन सा विज़िट होने जा रहा है, अब इस कंट्री का विज़िट होगा और ये मंसूबे बन गए, इतने जो हैं वो एग्रीमेंट्स हो गए। नहीं, मंसूबा तो है वो, लेकिन ये वाला नहीं है। अगले 2-3 साल में इंडिया की स्पेस एजेंसी, जिसको ISRO कहते हैं, इसरो, उसकी क्या प्लानिंग है। वो इतनी एम्बिशियस प्लानिंग है कि आप देख कर और सुनकर हैरान परेशान रह जाएंगे। देखिए, जो इसरो है वो वन ऑफ द टॉप स्पेस एजेंसी कही जाती है दुनिया की, जैसे कि नासा है, यानी 3 कंट्रीज़ अगर आप ले लें, अमेरिका और रशिया और चाइना, तो इंडिया भी अब किसी से पीछे नहीं रहा। और जो हमें नेक्स्ट 3-4 ईयर्स की प्लानिंग नज़र आ रही है, उसमें कौन कौन से मिशंस भेजे जा रहे हैं, आज मैं इस पे बात करने लगी हूँ। सबसे पहले चंद्रयान, क्योंकि इससे पहले हमने चंद्रयान के मिशन पर बात की और उस पर तफसीली, यानी उसकी जो डिटेल्स हैं उस पर बात नहीं हो सकी, तो मैं आपके सामने रखूँगी जो अभी तक मेरे सामने डिटेल्स इसकी कुछ आई हैं। एक तो आप ये जान लीजिए कि जो ये डेट तो कही जा रही है लॉन्च की इसी महीने, लेकिन जो ये पहुँचेगा, लैंड करेगा, वो 1 महीने के बाद होगा, यानी आफ्टर 1 मंथ, अगस्त में ये लैंड करेगा। और इसमें ये कहा गया है कि चंद्रयान 3 विल लैंड ऑन मून सरफेस इन लेट अगस्त। अब इसका मिशन क्या है, ये क्यों भेजा जा रहा है, तो ये कहा गया है कि एक तो ये कि सक्सेसफुली लैंडिंग एंड टू डिप्लॉय रोवर फॉर एक्सपेरिमेंट्स, कि वहाँ पे कामयाबी के साथ लैंड कर जाए और रोवर को वहाँ पर उतारे और फिर एक्सपेरिमेंट्स हो। इससे पहले आप जानते हैं कि रोवर कई एक भेजे जा चुके हैं, उनका क्या काम होता है, वहाँ से सरफेस से
मिट्टी इकट्ठी करना, पत्थर जमा करना और इस तरह की वहाँ से पिक्चर्स भेजना, वीडियोस वहाँ की वायरल होती हैं जिस भी प्लैनेट पर रोवर भेजा जाता है, जैसे कि मार्स की हम पिक्चर्स और वो देखते रहे। और चंद्रयान का बजट है 615 करोड़ इंडियन रुपीस। जैसा मैंने आपको कहा कि 1 महीना सफ़र में लगेगा और कोई तकरीबन 23 अगस्त तक ये चांद की सतह पर लैंडिंग होगी। और रिपोर्ट के मुताबिक इसके लिए जो तैयारियां कर ली गई हैं या की जा रही हैं वो है कि आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा रॉकेट बंदरगाह पर चंद्रयान की खलाई जहाज़ की तैयारियां जारी हैं। खलाई जहाज़ की जांच पड़ताल हो चुकी है और इसे रॉकेट के पे लोड फेयरिंग या हीट शील्ड में बंद कर दिया गया है। इस हद तक तैयारी हो चुकी है। तो सबसे पहले सर चंद्रयान 3 पे बात करेंगे और वो आप लोग जो है वो लॉन्च करने की बात की जा रही है, थोड़ा उसके बारे में बताइए। देखिए आजू जी, जब आप चंद्रयान बोलती है ना तो मैं मतलब आप मतलब कोई भी वो फिर ना आप उसमें ना कि आप लोग हम लोग नहीं कर सकती, वो ह्यूमैनिटी का हो जाता है। जब आप आउटर स्पेस ट्रीटी पढ़ेंगी तो आउटर स्पेस ट्रीटी में दुनिया ने ये डिसाइड किया है कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद वो सॉवरेन और ये सबका कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है, वो मानवता का है। नासा जो करता है वो ह्यूमैनिटी की बात करता है ना। अब देखिए हमारे यहाँ ये जो सैटेलाइट है, इन सैटेलाइट से हमने कितनी बार उड़ीसा में, बंगाल में, भारत के अन्य राज्यों में जो चक्रवात आते हैं, जो तूफान आते हैं, उनको 2-2 3-3 महीने पहले से पता होता है। तो ऑन द डे ऑफ द लैंडफॉल जब ये चक्रवात या कुछ चीजें जब धरती से टकराती हैं, वो पूरा इलाका खाली करा चुके होते हैं और वहां पे एक भी कैजुअलिटी नहीं होती, खाली प्रॉपर्टी का लॉस होता है। सो दिस इज फॉर ह्यूमैनिटी ना। तो चंद्रयान जो है, और सबसे बड़ी बात यह कि भारत की बात यह है कि देखिए हमें दुनिया ने हर जगह पे डिमीन करने की कोशिश की। हमें लोगों ने कहा कि ये लोग प्रिमिटिव हैं, इनको जीने का तरीका नहीं आता, ये लोग गाय को पूछते हैं, या इस तरीके के स्कॉलर्स ने हमारे बारे में लिख के पूरी स्कॉलरशिप क्रिएट कर दी थी। आज वही भारत बिना किसी हेल्प के इतनी बड़ी बड़ी अचीवमेंट करा। फिर तो ये लैंड पे रोवर कराना, यानी कि लैंड करा देना, सॉरी मून पे लैंड करा देना रोवर को, और उसके बाद इस तरीके की मिशन को भेजना, इट्स अ बिग सक्सेस। एंड इसरो सक्सेस इज इंडिया सक्सेस इन जनरल, बट इट्स फॉर ह्यूमैनिटी। ये सबके लिए, इससे जो भी होगा उससे हम सबको फायदा होगा। दैट्स हाउ आई सी इट। लेकिन आपको लगता है कि ये सक्सेसफुल हो जाएगा? क्योंकि लास्ट टाइम हमने, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हमने देखा था कि फेल भी हुआ था, लेकिन उससे पाकिस्तान में तो लोग बड़े खुश हुए थे। आई डोंट नो व्हाई। हम लोग मतलब हमने एक चीज को ट्राई तक नहीं किया और हमें तो उस पे बड़ा इंडिया के ऊपर बड़ा फखर होना चाहिए था, हमें बड़ा प्राउड फील करना चाहिए था कि कम से कम आप लोगों ने ट्राई किया था। लेकिन जस्ट बिकॉज कि आपको पता है जिस तरह की वीडियोस आ रही थी, क्लिप्स आ रही थी, आप यहाँ लोग बड़े डिस्टर्ब थे, तो वो देखकर खैर हम, हमारे यहाँ कुछ लोग हैं जिन्होंने बड़ी खुशियां मनाई थी। बल्कि फवाद चौधरी उन दिनों हुआ करते थे, उन्होंने बड़ा एक अजीब सा ट्वीट कमेंट किया दिया था, था। बिल्कुल सर। ट्वीट किया था तो उन्होंने, इंडिया की स्पेलिंग लिखी थी ENDIA, इंडिया। मैंने पढ़ा तो ऐसा ही नहीं, बहुत अफसोस होता है मुझे इस किस्म के कमेंट्स या इस किस्म की बातें पाकिस्तान की तरफ से देखकर। लेकिन फिर भी हर कोई इस किस्म से नहीं सोचता, इस तरह से नहीं सोचता। लेकिन सर इस बार कितना चांसेस है आपके ख्याल से? और देखिए आपके दो क्वेश्चन है, एक तो है कि कितना लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, दूसरा कितना सक्सेसफुल होगा ये चांस। देखिए मैं नो वन इवन दोज हु आर सेंडिंग दिस होल और मैनेजिंग दिस होल मिशन, ये तो वो भी नहीं कह सकते, क्योंकि अगर उनको पता होता कि ये सक्सेस होगा तो वो पहले ही डिक्लेयर कर देते। बट मेरे लिए ये फेलियर नहीं है, ये सक्सेस है भाई। ये हर एक उस आदमी का जो भारत में गरीब है मगर वो एक चीज भी खरीदता है तो वो टैक्स देता है, साबुन खरीदता है तो टैक्स देता है, टूथब्रश खरीदता है तो टैक्स देता है, भले वो इनकम टैक्स ना फाइल करता हो, लेकिन हर एक चीज जो वो इंडिया का यूज करता है उसके लिए वो टैक्स देता है। ये उसकी सक्सेस है। ये अनसक्सेसफुल हो ही नहीं सकता। ये हो सकता है कि लैंड, भगवान न करे, अल्लाह न करे, कि वो जो रोवर है हमारा वो मून को हिट करने से पहले क्रैश हो जाए। भाई उनका ये था कि वो साउथ पोल पे, मून के उस पोल पे अपने लैंड, अपना वो रोवर उतारना चाहते थे जहां पे कभी भी नहीं उतारा गया था। तो वो गिरा तो देखिए इट वाज अ सक्सेस, बिकॉज व्हाट वाज द मिशन? मिशन वाज कि इस रोवर को ले जाके मून पे उतारना है। उसमें ये था कि उसकी सॉफ्ट लैंडिंग होनी चाहिए थी। तो जब वो सॉफ्ट लैंडिंग होता तो वो जाकर के थोड़ा डिस्टेंस कवर करता, जितनी उसकी लाइफ टाइम होता, वो हमको वहां से फोटोज और दूसरी चीजें जो भी उसमें होंगी साइंटिफिक इक्विपमेंट्स, वो हमें भेजता। हमने क्रैश लैंडिंग हो गई हमारी। भाई चांद में तो पहुंचा दिया ना यार। अगर ये हम चांद की जगह कहीं और पहुंचा देते, स्पेस में गिर जाता, डेबरी बन जाता, तो इट वुड हैव मेड सेंस कि भैया ये तो फेल हो गया। मुश्किल से 1 मीटर या 10 मीटर के ऐसे कुछ डिस्टेंस में, मुझे एग्जैक्ट डिस्टेंस नहीं याद है, कि वो जब उन्होंने उसको लैंड करने की कोशिश की तो वो फ्री फॉल में चला गया और वो क्रैश लैंड कर गया, मून पे पहुंच गया वो।
इट वाज अ सक्सेस कि वो मून तक पहुंचा। द ओनली अनसक्सेस दैट दे मेट, जैसे कि अगर आप देखें कि उस मिशन में अगर 8-10 ऑब्जेक्टिव रहे होंगे कि यहां पहुंचेंगे ऑब्जेक्टिव 1 अचीव, यहां पहुंचेंगे ऑब्जेक्टिव 2 अचीव, यहां पहुंचेंगे ऑब्जेक्टिव, उसमें 10वां और लास्ट ऑब्जेक्टिव रहा होगा कि सॉफ्ट लैंडिंग होगी। इंस्टेड इट वाज अ क्रैश लैंडिंग, कि वो गिर गया वहां पे, उतनी सॉफ्ट नहीं हुई तो वो क्रैश कर गया। इसको असफल कैसे कहा जाएगा? ये इसको अगर आप सफल नहीं कह सकती तो इसको आप असफल भी नहीं कह सकती। चांद पे पहुंच गया वो, ये है कि वो चांद पे फंक्शनल नहीं है। लेकिन अगर वो कह दे कि भाई चांद पे उड़ ही नहीं पाता, पृथ्वी के ऑर्बिट से नहीं निकल पाता, लोअर अर्थ ऑर्बिट को क्रॉस नहीं कर पाता, देन इट वुड हैव बीन अनसक्सेसफुल। सो एवरी भाई आप ये सोचिए कि कितना बड़ा कैलकुलेशन चाहिए कि आप अर्थ से उस जो आपका ये लॉन्च व्हीकल है उससे आप मून तक एग्जैक्ट पहुंच गए। ये छोटी बड़ी चीज है भाई। हमको आज हमको तो 2 किलोमीटर दूर का कोई घर का रास्ता बताता है तो यार हमको 10 लोगों से पूछना पड़ता है कि भैया बता दो ये कौन सी गली है, भैया ये कहाँ से जाएंगे, यहाँ कैसे जाएंगे। उसमें भी हम कंफ्यूज आ जाते हैं, हमको डर लगता है कि भैया तुम आ जाओ यार गेट के 4 कदम। यहाँ चंद्रमा पे पहुंच गए बिना किसी से पूछे हुए, और कोई एड्रेस नहीं, कोई जीपीएस नहीं। इट वॉज नॉट अ ऑर्डिनरी मिशन, इट वॉज अ वेरी ग्रेट मिशन बाय अ सोसाइटी जिसके आंखी 29% अभी भी पॉवर्टी, बिलो पॉवर्टी लोग रहते हैं। तो इसको अनसक्सेसफुल कहने वाले मूर्ख हैं। और इसको मेरे हिसाब से ये ग्रेट मिशन था, ग्रेट सक्सेस था। सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हुई, क्रैश लैंडिंग हुई, बट लैंडिंग हुई। दैट्स हाउ आई सी इट।